नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारामता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे समय में स्थिरता और संवेदनशीलता का प्रतीक बनकर उभरा है जब दुनिया कई संकटों से गुजर रही है। आज पुलिस स्मृति दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर उनके बलिदान को किया याद। सशक्त पुलिस बल ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और यही सरकार का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता गोवर्धन असरानी का निधन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे समय में स्थिरता और संवेदनशीलता का प्रतीक बनकर उभरा है जब दुनिया कई संकटों से गुजर रही है। दीपावली पर देशवासियों के लिखे पत्र में श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दीपावली इसलिए विशेष है क्योंकि पहली बार देश के उन दूर-दराज इलाकों सहित कई जिलों में भी उत्सव का माहौल है जहां कभी नक्सलवाद और माओवादी आतंक हुआ करता था। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों से अब आतंक का जड़ से सफाया हो चुका है। श्री मोदी ने कहा कि हाल के दिनों में कई नक्सली और माओवादी हिंसा का रास्ता त्याग देश के संविधान में विश्वास व्यक्त करते हुए विकास की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न केवल धर्म का पालन किया बल्कि अन्याय का बदला भी लिया। श्री मोदी ने कहा कि भगवान श्री राम लोगों को धर्म का पालन करना सिखाते हैं और अन्याय से लड़ने का साहस भी देते हैं। आज पुलिस स्मृति दिवस है। 1959 में इसी दिन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 10 बहादुर पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तब से हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर आज पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त परेड भी आयोजित की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिसकर्मियों के अनुकरणीय साहस और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा और लोगों की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की अटूट प्रतिबद्धता सम्मान का स्रोत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संकट और मानवीय आवश्यकता के समय भी सेवा के लिए दृढ़ समर्पण और तत्परता के माध्यम से पुलिस बहादुरी, करुणा और कर्तव्य के प्रति अटूट भावना का उदाहरण प्रस्तुत करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर आज कर्मियों के साहस और कर्तव्य पालन में उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका दृढ़ समर्पण राष्ट्र और लोगों को सुरक्षित करना रखता है। उन्होंने कहा कि संकट और जरूरत के समय में उनकी बहादुरी और प्रतिबद्धता सराहनीय है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पुलिसकर्मी आतंकी सुरक्षा के खतरों को विफल करने के साथ साथ अनुकरणीय साहस और प्रतिबद्धता के साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक सशक्त पुलिस बल ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और यही सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अपने संबोधन में ये बात कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना और पुलिस के मंच अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका मिशन एक ही है और ये मिशन है राष्ट्र सुरक्षा। सेना देश की रक्षा करती है, पुलिस समाज की रक्षा करती है। जहां सेना भौगोलिक अखंडता सुनिश्चित करती है वही पुलिस सामाजिक अखंडता सुरक्षित रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय पुलिस को समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ धारणाओं से भी जूझना पड़ता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जैसे देश अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर है, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में संतुलन बनाना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। देश के अन्य भागों की तरह ही नागालैंड पुलिस ने भी आज कोहिमा स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर नागालैंड के पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा ने देश के उन सभी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा
रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पूरे भारत में 186 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। यह दिवस उनके निस्वार्थ समर्पण की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि यह अवसर केवल शोक का नहीं है, बल्कि उन पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों के निस्वार्थ बलिदान का दिन है जो अपने कार्यों से अमर हो गए हैं। नागालैंड पुलिस के सभी कर्मियों के अथक प्रयास की सराहना करते हुए पुलिस महानिदेशक ने सभी कर्मियों से जनता की सेवा करने, राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने और आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च बलिदान देने के अपने संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी है। लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117100 पर साझा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGov ओपन फोरम के माध्यम से ऑनलाइन सुझाव दिए जा सकते हैं। इस महीने की 24 तारीख तक सुझाव स्वीकृत किए जाएंगे। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता गोवर्धन असरानी का लंबी बीमारी के बाद कल निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। वे असरानी के नाम से लोकप्रिय थे। अभिनेता के भतीजे अशोक असरानी ने बताया कि असरानी ने कल शाम करीब 4 बजे अंतिम सांस ली। शोले में जेलर की भूमिका के लिए प्रसिद्ध असरानी ने चुपके चुपके, भूल भुलैया, धमाल तथा बंटी और बबली जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के रहने वाले असरानी ने भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय यात्रा शुरू करने से पहले अपने गृहनगर के सेंट जेवियर्स स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। 5 दशकों से अधिक के करियर में असरानी ने हिंदी सिनेमा में विशेष रूप से हास्य कलाकार के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय फिल्म अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि एक प्रभावशाली मनोरंजनकर्ता और बहुमुखी कलाकार गोवर्धन असरानी ने विभिन्न पीढ़ियों के दर्शकों को मनोरंजन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने अविस्मरणीय अभिनय से अनेक लोगों के जीवन में खुशियों का संचार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा स्मरण किया जाएगा। उन्होंने गोवर्धन असरानी के परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। जापान की संसद ने साने टाइकिची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की नेता तकाइची ने अपने पुरानी सहयोगी पार्टी कोमेइतो से अलग होने के बाद जापान इनोवेशन पार्टी जेआईपी के साथ मिलकर एक नई गठबंधन सरकार बनाई है। तकाइची आज शाम औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करेगी। तकाइची को उच्च सदन में 125 वोट मिले, जो जीत के लिए आवश्यक बहुमत से केवल 1 वोट अधिक है। इससे पहले उन्हें निचले सदन में 237 वोट मिले थे, जहां जीत के लिए 233 मतों की जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साने तकाइची को जापान की प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वो भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे संबंध हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी फिलीपींस में विश्व बैंक द्वारा संचालित उच्च स्तरीय ज्ञान आदान प्रदान मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। इस 3 दिवसीय यात्रा का उद्देश्य कौशल विकास, श्रम गतिशीलता और डेटा आधारित नीतिगत ढांचों से संबंधित क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग करना है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और दिवाली की शुभकामनाओं के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी आने वाले वर्षों में भी फलती फूलती रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि अनिश्चित बाहरी वातावरण के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती दिखा रही है और उच्च वृद्धि दर्ज के लिए तैयार है। आरबीआई के अक्टूबर बुलेटिन में कल कहा गया कि क्षमता उपयोग और घरेलू मांग के संकेतकों ने सुधार के संकेत दिए हैं। इसमें कहा गया है कि विनिर्माण और सेवाओं के प्रमुख संकेतकों में लगातार मजबूती दिखाई दे रही है, जबकि मुद्रास्फीति लक्ष्य दर से काफी नीचे रही। आरबीआई ने कहा कि संकेतक शहरी मांग में सुधार और ग्रामीण मांग में मजबूती की ओर इशारा करते हैं। आरबीआई बुलेटिन में कहा गया है कि मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति सितंबर में तेजी से कम हुई है, जो जून 2017 के बाद से काफी
कम है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मुद्रास्फीति में नरमी ने मौद्रिक नीति को मूल्य स्थिरता के प्राथमिक लक्ष्य से समझौता किए बिना विकास को समर्थन देने के लिए ज्यादा गुंजाइश दी है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।